तो हम कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। आज भी फिर से कंटिन्यूटी हमने 17 क्वेश्चन तक करे हुए थे। 18th क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं और 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक, क्वेश्चन इतना ही है। तो जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में हमने x लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है? x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका मीनिंग क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लिखा हुआ है तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू की बात करता है। ठीक, या तो x आएगा इसका आंसर या x माइनस वन आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या था? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी उन इंटीजर्स की बात कर रहा है जो इक्वल टू x होंगे या x से छोटे होंगे। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर ये इंटीजर है खुद में, जैसे सपोज करो वन की वैल्यू सीधे सीधे कितनी देगा ये? वन। अगर 1.2 है तो देखो 1.2 आपका कंप्लीट इंटीजर तो है नहीं पूरा का पूरा, पर इसमें लेस देन वाला इंटीजर कौन है? देखो, लेस देन 1.2 से छोटा इंटीजर कौन? वन। ऐसी 1.9, 1.9 से छोटा इंटीजर देखो, 1.9 आपका क्या है? नहीं, ये आपका इंटीजर नहीं है। 1.9 से छोटा इंटीजर कौन? वन। ठीक, अब ऐसे 2.0 एक कंप्लीट इंटीजर है, तो यानी कि आपका इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। ऐसे 2.1, तो 2.1 में आपका जो इंटीजर नहीं है उससे आप कहाँ जाओगे? छोटे इंटीजर की तरफ जाओगे, यानी कि उससे छोटा इंटीजर होता कौन है? देखो, 2.1 आपका किस किस के बीच, कौन कौन इंटीजर्स के बीच लाई करता है? 2 और 3 के बीच। तो छोटा इंटीजर कौन है? 2। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या प्रूव करना है? सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू दिस। तो ये आपका पहले में तो सिंपल नॉर्मल है ये एक्स, और दूसरे में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है की तरह है। ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हमें दिखाना है कि आपका ये डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर। ये बात की बात है, ये जो आपका ये डिफाइन करा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में जो x है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसकी मीनिंग है कि आपका ये उस इंटीजर को डिनोट करता है जो आपका या तो इक्वल टू x हो या x से छोटा हो। x का मतलब क्या है? x जो है वो फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो x अगर इंटीजर है तो इंटीजर को क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। अगर x आपका इंटीजर नहीं है तो जो भी टर्म है, जैसे 100.9 है, तो ये आपका x की वैल्यू है, और अगर मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर होता तो इंटीजर के बराबर आ जाता, लेकिन इंटीजर नहीं है। तो इससे छोटा इंटीजर कौन होता है, यानी इस वैल्यू से छोटा इंटीजर कौन होता है? 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कहानी किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। ठीक, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है कि फंक्शन इस बार हमें पता है कि फंक्शन जो दिया हुआ है सिंस जी एक्स इक्वल टू कितना? एक्स माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन इतना दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है हमें कि इसे शो करना है ये डिसकंटिन्यूअस है सभी पॉइंट्स पर। तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता है सी। ठीक, लेट सी बी एनी इंटीजर, let c be any integer. Now to check the continuity at x equal to c। तो x इक्वल टू सी पर आपका कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे? देयरफॉर एफ ऑफ सी निकालेंगे। एफ ऑफ सी का मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो सी माइनस, सॉरी इस बार एफ नहीं है, ये जी है। ठीक है, जी ऑफ सी इक्वल टू सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। तो पहले से देखो ये सी जो है इंटीजर माना हुआ है ऊपर, देखिए एनी इंटीजर, तो ये आपका इंटीजर है। तो इंटीजर के केस में क्या आता है? जैसे वन था तो वन आया, टू था तो टू आया, 100 होगा तो 100 आएगा। ठीक है, यानी इंटीजर के केस में जैसा है वैसे ही रहता है, यानी सी माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक, ये इंटीजर था तब ये वैल्यू आई। ठीक है ना, अब उसके बाद एल एच एल पे आओ। तो एल एच एल जो है वो क्या आने वाला है? देखो, एल एच एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, एक्स टेंडिंग टू सी माइनस जी ऑफ
एक्स। ठीक, तो अभी देखो लिमिट, अब इस बार थोड़ा फोकस करना है, एच की मदद ली जा रही है। देखो सी माइनस का मतलब है एक्स जो है टेंड कर रहा है सी से थोड़ा सा पीछे, यानी सी माइनस एच की तरफ। ठीक, ये 11th में पढ़ा हुआ हमने लिमिट की कैसे काम करता है हम इस पर। ठीक है, सी माइनस एच, तो फंक्शन जो है आपका जी एक्स फंक्शन तो एक ही है, कितना, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन में आपका एक्स जो है वेरी कर रहा है कहाँ की तरफ, सी माइनस एच। एच का मतलब है कि आपका जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा लेना है, और बट ये आपका जीरो से छोटा नहीं होगा, यानी कि जीरो के बराबर भी नहीं लेना है, जीरो से बड़ा लेना है, यानी कि एज स्मॉल एज पॉसिबल बट ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो एच की वैल्यू जीरो से बड़ी तो होगी, लेकिन सबसे छोटी जितनी पॉसिबल है उतनी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखो क्योंकि पूरी की पूरी कहानी जो है एक्स है कहाँ की तरफ वेरी कर रहा है, सी माइनस एच, सी तो कांस्टेंट है, एच जो है आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एच को हम टेंड कराएंगे कहाँ, जीरो, ताकि ये कहाँ टेंड करे, सी की तरफ। एच को टेंड कराएंगे जीरो, तो उससे पहले एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी माइनस एच, और यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच। ठीक, तो इतना होने के बाद देखो अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो गई। अब यहाँ देखो सी माइनस एच, ये तो ऐसे ही था, तो ये सी माइनस एच ऐसे रहा। ठीक, लेकिन यहाँ वाला सी माइनस एच खेल बिगाड़ देगा हमारा। ठीक है, ये सी माइनस एच का मतलब क्या, देखो मैंने कहा था एच ग्रेटर देन जीरो बट एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी जितना छोटा हो सके आप उतना छोटा ले सकते हैं। तो एच की वैल्यू सपोज करो थोड़ी देर के लिए 0.1 ले ली। ठीक है, एच की वैल्यू अगर मैं 0.1 लेता हूँ, तो जो सी है, सी एक इंटीजर है, इंटीजर में अगर मैं पॉइंट में वैल्यू माइनस करता हूँ तो ये चीज़ किस में रह जाएगी, पॉइंट में रह जाएगी, यानी ये किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। ठीक, तो अगर ये डेसिमल में आ गया आंसर, तो अगर ये डेसिमल में आता है तो डेसिमल वाले केस में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डेसिमल तो आता नहीं है, तो डेसिमल के जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन है, वही आता है। ठीक है ना, तो अब देखो इस बार हो क्या रहा है, ये जो सी है, सी माइनस एच है, ये छोटा होगा किससे, सी से, बट बड़ा होगा किससे, सी माइनस वन से। समझ पा रहे इस चीज को, देखिए जो आपका टर्म मैंने कहा कि ये जो सी माइनस वन वन है, सी माइनस एच है, सी माइनस एच छोटा है किससे, सी से, क्योंकि सी में से कुछ माइनस हो चुका है। लेकिन ये माइनस वाली जो टर्म है ये इतनी छोटी है कि ये किससे छोटा नहीं है, सी माइनस वन से छोटा नहीं है। सी का मतलब है इंटीजर, सी माइनस वन का मतलब भी इंटीजर है, तो हमें सिर्फ किस पे डील करनी है, इंटीजर्स पे डील करनी है। ठीक है ना, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि आपका ये फंक्शन एक ऐसी चीज को देता है जो क्या खुद में एक इंटीजर हो, चाहे वो आपका एक्स के इक्वल हो या एक्स से छोटी हो। ठीक, तो इस बार ये चीज आपका सी माइनस एच इन दो इंटीजर्स के बीच लाई करती है, तो बड़े इंटीजर के पास जा नहीं सकते हैं। हमने क्या कहा है कि अगर पॉइंट में वैल्यू है तो छोटे इंटीजर को पकड़ो। ठीक, तो पॉइंट में वैल्यू है तो इस बार कौन इंटीजर आएगा सामने, सी माइनस वन, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सी माइनस वन। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ चुका है, सी माइनस वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होना है, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सी माइनस एच ऐसी रहा, माइनस को अंदर ऑपरेट करो, माइनस सी प्लस वन, सी से सी गया, एच की वैल्यू जीरो रखो तो आंसर कितना आ गया, वन आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, वन। ये हमारा जो एल एच एल है उसकी वैल्यू आ चुकी है वन। अब बात करते हैं किसकी, आर एच एल। आर एच एल कैसे काम करेगा, तो देखिए आर एच एल में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस आ जाएगा इस बार। ठीक है ना, सी प्लस, और फंक्शन क्या था आपका, जी एक्स इक्वल टू लिमिट एच, सॉरी एच नहीं एक्स, एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, यानी सी प्लस एच। ठीक, देखो इस बार एच का सारा इसलिए लेना पड़ा कि अगर हम डायरेक्ट बात करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता समझना। ठीक, लेकिन एच में आपका घबराना नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है कहाँ, 11th क्लास में। करना क्या होता है, देखो दो तरीके से करना होता है, सी प्लस, अगर मैं कहता हूँ देखो सी प्लस का मतलब क्या होता है, फंक्शन सेलेक्ट करना, लेकिन सी प्लस अगर बात कर रहे हैं तो सी प्लस यानी थोड़ा सा ज्यादा, किससे, सी से उसकी तरफ टेंड कर रहा हूँ, तो सी प्लस एच ले लिया कोई एच, और एच को कहाँ वेरी करा दूंगा, जीरो की तरफ, तो ज्यादा घबराना नहीं इस पर। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस एक्स, और यहां से आगे बढ़ा है तो ये लिमिट ऐसे रहा, एच टेंड करेगा कहाँ की तरफ, जीरो की तरफ, और यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कौन, सी प्लस एच आ गया। ठीक, अब कहानी देखिए, ये सी प्लस एच तो परेशान करेगा नहीं, परेशान करेगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी प्लस एच। फिर से सी प्लस एच पे फोकस करो, देखो
एच अगर ऐड करता हूँ सी में, तो ये जो टर्म है आपका कौन, सी प्लस एच, ये बड़ा हो जाएगा किससे, सी से, क्योंकि कुछ उस पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन ये किससे छोटा होगा, सी प्लस वन से, यानी नेक्स्ट इंटीजर से छोटा होगा। सी एक इंटीजर है, तो सी के राइट वाला इंटीजर कौन होगा, सी प्लस वन, और लेफ्ट वाला इंटीजर कौन होगा, सी माइनस वन। समझ पा रहे होंगे, इंटीजर में कितने का डिस्टेंस होता है, एक एक का डिस्टेंस होता है ना। तो इंटीजर्स के केस में इस तरह की कहानी हो जाएगी। तो सी प्लस एच जो है आपका सी से बड़ा है, लेकिन सी प्लस वन से छोटा है, ठीक। और सी प्लस एच खुद में इंटीजर नहीं है, क्योंकि आपका एच जो है, एज स्मॉल एज पॉसिबल बट ग्रेटर देन जीरो था, तो हम उसको पॉइंट में मान सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि सी प्लस एच इंटीजर तो है नहीं, और सी प्लस एच लाई करता है सी और सी प्लस वन के बीच। इसका मतलब सी प्लस एच कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका वो क्या कहता है कि या तो एक्स आपका खुद इंटीजर हो, या उससे छोटे इंटीजर की तरफ बढ़ेगा, ठीक। तो यानी कि आपके इस बार सी प्लस एच कहाँ, सी की तरफ जाएगा। तो ये बन गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सी प्लस एच ऐसे रहा, और ये बन गया सी, ठीक। सी से सी कैंसिल आउट, एच की वैल्यू रखता हूँ तो जीरो, तो ये आ गया आपका जीरो, ठीक। तो देयरफॉर एल एच एल, एफ ऑफ सी और आर एच एल, अब इनके बीच रिलेशन क्या रह गया, देखो एल एच एल और ये दोनों तो आपस में नॉट इक्वल, क्योंकि एल एच एल कितना आ रहा था, वन आ रहा था, एफ ऑफ सी भी जीरो आ रहा है, आर एच एल भी जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी को शो करता है एट एक्स इक्वल टू क्या, एनी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ये जो गिवन फंक्शन है हमारा, ये क्या नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो नीचे से लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से बात करेंगे जब कभी आपका क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आएगी, तो ये काम करेंगे हम। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 20th क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक। तो जब भी आपका केस क्या होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं किसी क्वेश्चन में, तो हमें हर बार बात करनी पड़ती है एलएचएस और आरएचएस की अलग अलग, ठीक। या अगर ये सपोज करो क्वेश्चन इतना सा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बीच में साइन एक्स नहीं होता, तो हम इसमें सीधे सीधे क्या लगाते, देखो पाई पर वैल्यू निकालते इसकी और सीधे लिमिट निकालते इसकी, ठीक है। इस बार भी लिमिट निकालेंगे, गलत तो होना है नहीं, लेकिन परेशानी क्या है कि आपका एल एच एल और आर एच एल के साथ चलोगे आप हर बार, ठीक। जब भी फंक्शन दिखे आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, लॉगरिथमिक दिख रहा है, या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, सिंगल फंक्शन तो दिखते हैं पर ये दो दो फंक्शन की तरह काम कर रहे होते हैं हमारे पास, ठीक। तो एक्स इक्वल टू पाई पर काम करना है हमें, एक्स इक्वल टू पाई पर बताने कि आपका ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक। तो फिर से देखिए इस बार एच का सहारा लेने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, देयरफॉर एफ ऑफ पाई, सिर्फ पाई पर बताना, तो एफ ऑफ पाई निकालते हैं, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, साइन का हर पाई जीरो है, ठीक है, यानी ऑड और इवन पाई की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपका कितना, जीरो प्लस 5 दैट इज कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं एल एच एल की। तो एल एच एल में क्या जाना है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। और अगले स्टेप में क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस में लिख के पाई माइनस एच लिख दिया इसको पूरा, ठीक है। और फंक्शन कौन है इस बार, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक। तो अगला स्टेप देखिए लिमिट, अब पूरी चीज किस पे भी डिपेंडेंट है,
एच पर, तो एच टेंडिंग टू कितना 0, ठीक है ना। एच को हमेशा कहाँ टेंड कराएंगे 0 टेंड कराएंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एच रखो जरा, माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5 आ गया, ठीक। अब जितना पॉसिबल है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ इसको, एक्सपेंड करो, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, और माइनस देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो इस पर, ठीक। ये साइन ए माइनस बी का, या सीधे सीधे बात करूँ, देखो साइन पाई माइनस एच को मैं वैसे भी काम कर सकता हूँ क्वाड्रेंट की मदद से। देखो साइन पाई माइनस एच, पाई ये होता है, पाई माइनस एच का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन यानी आपका कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये जैसा था, यानी कि ये देखिए साइन पाई माइनस एच साइन में ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जाने में साइन में ही रहते हैं चीज़ें, यानी कि जिसमें है फंक्शन उसी में रहता है, ठीक है। फंक्शन कब चेंज होता है, जब वाई एक्सिस के लेफ्ट या राइट में मूव करता है, ये पहले से बताई हुई चीज़ है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट मान है, पाई माइनस एच, तो यानी कि साइन एच हो जाना इसको पॉजिटिव बस, ठीक, और प्लस में कितना 5। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन एच प्लस 5, एच की वैल्यू रख दो 0, तो ये बचा पाई स्क्वायर, यहाँ एच था तो 0 0, साइन 0 0 होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना बचा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो अब देखना यहाँ जो आपका टर्म था, ये इस टर्म को अगर आप क्वाड्रेंट की मदद से नहीं करते हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो इसी तरह से क्या आर एच एस डिफाइन करता हूँ, आर एच एल में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस आ जाएगा, फंक्शन की जगह कौन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस एच, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक। अब वैल्यू रखता हूँ, तो लिमिट एच वेरी कर जाएगा 0 की तरफ, और ये चीज़ हो जाएगी पाई प्लस एच स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस एच, और ये प्लस में कितना 5, ठीक। अब देखो गौर से देखना, ये चीज़ खुलेगी तो ये बनेगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बना पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, ठीक। अब देखो साइन पाई प्लस एच है, पाई प्लस एच का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और देखो एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जाने की बात है फिर से, तो एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जाने में साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी फंक्शन जैसा होता है वैसे ही रहता है, ठीक है। माइनस या सिर्फ उसके साइन में फर्क आता है, साइन का मतलब यहाँ पे चिन्ह से, चिन्ह मतलब प्लस या माइनस, ठीक है ना। तो ये आपका एच ऐसे रहा, ठीक है, और प्लस में कौन 5। अब वैल्यू रखता हूँ एस टेंडिंग टू 0 करता हूँ, तो देखो यहाँ क्या बचता है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई, यानी कि फंक्शन आपका क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू कितने पर पाई पर, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस हेंस द गिवन फंक्शन द एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना पाई, क्योंकि एल एच एल जो है आपका वो एफ ऑफ सी के बराबर, सी का मतलब इस पाई के बराबर आया और आर एच एल के बराबर आया, ठीक। तो इस वजह से ये क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काम करना। देखो इसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21st क्वेश्चन है और 22nd क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पर, ठीक। तो अलजेब्रा की बात करते हैं क्या अलजेब्रा में, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस की बात करें, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, देखिए अलजेब्रा में कितनी चीज़ें आती हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं अलजेब्रा कहते हैं, और अलजेब्रा आपका लगभग लगभग हर किसी के लिए हमें डिफाइन करनी होती है, ठीक। तो हमें यहाँ पे बात करनी कि आपका दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनका एडिशन कंटिन्यूस होता है या नहीं, और ऐसी दो फंक्शन अगर आपका क्या है कंटिन्यूस है तो उनका सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होता है कि नहीं, ऐसी दो फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस है कि नहीं, ऐसी आपका डिवीजन कंटिन्यूस है कि नहीं एट अ सेम पॉइंट, ठीक। तो देखिए अगर बात करते हैं एफ एन जी, एफ और जी दो फंक्शंस हैं भी कंटिन्यूस,
एट एक्स इक्वल टू सी। मान लिया कि आपका ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पर, एक्स इक्वल टू सी किसी भी रियल नंबर पर। ठीक, तो इनके लिए आपका इनका एडिशन भी कंटिन्यूस होता है एट सी, इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है एट सी, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होता है एट सी, और थर्ड यानी लास्ट पार्ट है आपका, इनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है एट कहाँ पर, सी पर। ठीक, ये है यानी वेल नोन है, ये सारी चीजें प्रूव्ड है। ठीक, तो एक इसमें से प्रूव करके दिखा दे कैसे काम करना, बड़ा आसान सा काम है। देखिए हमें क्या करना होता है, ये पूरा फंक्शन थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये एक सिंगल फंक्शन है। अगर ये सिंगल फंक्शन है तो हमें सो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ सी, इसी तरह से शो करना है। ठीक, तो इस पूरे फंक्शन को लेट थोड़ी देर के लिए जो आपका एफ प्लस जी है इसको सोच के क्या मान लो, कैपिटल एफ मान लो, ये आपका कौन है, कैपिटल एफ का फंक्शन। ठीक, तो प्रूव करने जा रहा हूँ कि आपका एफ प्लस जी भी आपका कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहां से देखना ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये ले लिया, इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ प्लस जी, और बाहर से क्या एक्स। और देखो फंक्शन की जो आपका फंक्शन का ये जो टर्म है ना, ये एक्स एक्स किसकी तरह काम करता है, डोमेन की तरह। फंक्शन बिना डोमेन के बिल्कुल किसी काम का नहीं है, समझ पा रहे हो, यानी कि फंक्शन आपका जब तक डोमेन अप्लाई नहीं कर रहा, एफ तो फंक्शन है ही, लेकिन डोमेन का काम क्या है कि आपका फंक्शन को ये देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो जो फंक्शन है आपका वो किस पे डिपेंडेंट है, ये आपका एक्स पर, यानी एक्स के आपका जो डोमेन है उसकी मदद से हम फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखो फंक्शन की आपका प्रॉपर्टी होती है कि वो डोमेन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में, यानी कि ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या जाना है, बाय द डेफिनेशन, आप इसके सामने कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी, एफ प्लस की डेफिनेशन से ये आपका अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक, अब देखिए लिमिट की आपका खासियत क्या है, लिमिट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन में, यानी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एडिशन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स। अब बाकी सब भूल के इसको देखो, ये जो एफ एक्स है यानी एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू क्या, सी पर, तो अगर एफ कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी हो जाएगी, और जी कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी ऑफ सी हो जाएगी। फिर से देखिए फंक्शन की डेफिनेशन से एफ प्लस जी अंदर ही रहा, सी टर्म जो है आपका बाहर, तो इसका मतलब क्या है देखो, ये वापस से क्या बन गया, एफ ऑफ सी बन गया, नहीं बन गया। ठीक, तो हम क्या लेके चले थे, एफ एक्स लेके चले थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू से हमने प्रूव कर दिया कि आपका एफ ऑफ सी जो है आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू कहाँ, सी, कैपिटल एफ कुछ नया नहीं था, कैपिटल एफ कौन है, एफ प्लस सी है। ठीक, तो इतना याद रखना है कि आपका अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एट द सेम पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो दोनों फंक्शन क्या थे, कंटिन्यूस थे। ठीक है, तो बात करेंगे इसी की मदद से क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे तो हम बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 आप बनाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस बार जो क्वेश्चन है 21 वो क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें पहला है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो ये जो तीनों फंक्शन है इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि आपका जो दोनों फंक्शन यूज करे गए हैं वो एक साइन एक्स और एक क्या है, कॉस एक्स। तो हम इन तीनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, इसमें बात करेंगे। देखो साइन एक्स को अलग मैं आपका कंटिन्यूस दिखाने वाला हूँ, और ऐसी कॉस एक्स को अलग कंटिन्यूस। तो हम कहेंगे कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनके अलजेब्रा के अकॉर्डिंग वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं, जैसे आपका उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो हम अलग अलग फंक्शन लेके चलेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स को दो अलग अलग फंक्शन की तरह इनको क्या करने वाले हैं, ट्रीट कराने वाले हैं, और इनको अलग से हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने हैं कि आपका ये चीज क्या है, कंटिन्यूस है। साइन एक्स अलग कंटिन्यूस है और कॉस एक्स अलग कंटिन्यूस है एट एनी पॉइंट सी, एनी पॉइंट का मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है जो पहले की तरह हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो हमने कहा लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स।
साइन एक्स को क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपका लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट let C be any arbitrary point in the number line। ठीक है, तो नंबर लाइन में जो C है आपका वो क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। नंबर लाइन में होने का मतलब ये नहीं पॉइंट है, C जो आपका है वो क्या है, एक रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर का मतलब है कि सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो इसको हम क्या दिखाने वाले हैं, कंटिन्यूस दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए अगर हमने देयरफॉर जी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो साइन सी। ठीक, अब उसके बाद एल एच एल पे आओ। एल एच एल पे आए तो एल एच एल के लिए क्या करा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ, सॉरी इस बार जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एच, और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स। ठीक, फिर अगले स्टेप में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा, जहां जहां आपका साइन एक्स है वहां वहां सी माइनस एच रख दिया हमने। ठीक, अब इसको देखो, साइन सी माइनस एच, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, उसको अप्लाई करने वाला है यहाँ पे। देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ऐसे रहा, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच, ये रखा। अब साइन एच की जगह जीरो रख दो, तो ये बन जाएगा साइन सी कॉस जीरो माइनस कॉस सी साइन जीरो। तो देखो साइन सी इंटू कॉस जीरो होता है 1, तो ये आ गया आपका साइन सी इंटू 1 माइनस कॉस सी ऐसी रहा, और साइन जीरो होता है कितना, जीरो। तो ये चीज़ ओवरऑल कितनी आ गई, साइन सी आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे आर एच एल की। तो आर एच एल पे आओ, एंड आर एच एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, और ये क्या आ जाएगा, जी एक्स। ठीक, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एच हो जाएगा इस बार, और यहाँ कितना, साइन ऑफ एक्स। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाए तो ये चीज़ बन जाएगी आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ बन जाएगा साइन सी प्लस एच। ठीक हो गया इतना, तो साइन सी प्लस एच की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए होना क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए प्लस बी इक्वल टू है क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आपका कुछ ऐसे दिखा देगी आपको, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। अब एच की जगह जीरो रखो, तो अंदर बन जाएगा साइन सी कॉस जीरो प्लस कॉस सी साइन जीरो। ठीक है, तो कॉस सी 1 होता है, फिर से साइन जीरो जो है आपका क्या हो जाता है, जीरो। तो ये ओवरऑल चीज़ क्या आ जाएगी, साइन सी आ जाएगी। ठीक, तो ये आपका देखो फंक्शन पर यानी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, साइन सी। एल एच एल कितना है, साइन सी। आर एच एल कितना है, साइन सी। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या, आर एच एल। हेंस hence G is continuous everywhere। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ अभी किसको दिखाया है, साइन एक्स को दिखाया कि आपका ये कंटिन्यूस है हर जगह। ठीक है, अब बात करेंगे इसी तरह से क्या कि आपका जो ये टर्म है कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस है एवरीवेयर। तो उसके बाद हम सीधे सीधे बात करेंगे अलजेब्रा की मदद से कहानी करते हैं। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं कॉस एक्स की।
अब देखिए लेट एच एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, cos x मान लिया। अब एच एक्स को क्या मान, जो cos x है उसको एक फंक्शन मान लिया एच एक्स, ठीक। तो देयरफॉर एंड लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, वही लाइन, सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ठीक। तो इतना हो गया। अब इसके बाद बात क्या है, फिर से एफ ऑफ सी निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। तीनों अगर इक्वल आते हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, अगर तीनों इक्वल नहीं आते तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ सी पे आओ, एफ ऑफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ सी आ जाएगा, ठीक। एंड एल एच एल पे आए तो एल एच एल के लिए क्या किया, लिमिट एच टेंडिंग टू सॉरी एक्स टेंडिंग टू कितना, सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो सी माइनस में कौन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना, सी माइनस एच लिखेंगे इसे, और फंक्शन कौन है हमारा, कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ लिखे हैं, तो ये लिमिट सी माइनस एक्स टेंडिंग टू कहाँ, सी माइनस एच करा। तो इस केस में आप एच पे डिपेंडेंट है सारा, और एच आपका कहाँ टेंड होगा हमेशा ही, जीरो। और यहाँ क्या बन गया, कॉस ऑफ सी माइनस एच। कॉस ऑफ सी की जो वैल्यू, सी माइनस एच की जो वैल्यू होती है क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच। ये आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये किसका है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। तो इतना है आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, एच की जगह जीरो रखता हूँ तो ये इससे कितना बन जाएगा, कॉस जीरो, ये साइन जीरो, कॉस जीरो होता है कितना, वन, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो ये चीज़ आपको किस तरह की दिखाई देगी, कॉस सी इंटू जीरो, कॉस सी इंटू वन प्लस साइन सी इंटू जीरो। तो ओवरऑल कितना आ गया है, कॉस ऑफ सी आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं आर एच एल की। तो आर एच एल में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एच आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ वैल्यू रखता हूँ, तो लिमिट एच टेंडिंग टू कितना, जीरो, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस एच, ठीक। तो बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऐसे रहा, प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ये कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, ठीक। तो इतना होने के बाद वैल्यू रखते हैं, तो ये देखो ये चीज़ आपका वन देता है, ये जीरो देता है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाती है इसकी, कॉस ऑफ सी आ जाती है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी वाला केस हो गया है। हेंस एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू आर एच एल। देयरफॉर cos x is continuous everywhere, ठीक है। तो यानी कि आपका जो cos x है वो कंटिन्यूस हो चुका है कहाँ, हर एक जगह पे। तो अब बस लास्ट में बात करनी है अलजेब्रा की मदद से, ये कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउ gx and hx are two continuous functions. Now gx and hx are two continuous functions, therefore by the algebra of continuity, नंबर एक है आपका एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नंबर टू है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और नंबर थ्री
एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस everywhere. Hence, f is continuous in all three cases. ठीक है, तो कहानी खत्म। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अलग से दिखा दो कि कंटिन्यूस है नहीं है। ऐसी कौन ये जो आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसको भी आप अलग से आपको क्या दिखा सकते हैं, कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपको ये यानी ये जो पहली एक्सरसाइज हमारी वो कल यानी जो दूसरे सेशन है उसमें ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इस दौरान, जैसे देखो 22 जो है आपसे हो जाएगा, 23 थोड़ा डिस्कस करना कि आपका अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो इसकी बात करेंगे। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन और करना है और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। इसमें टोटल जो क्वेश्चन हैं हमारे कितने हैं, 34 क्वेश्चन हैं। तो हम अभी वैसे 22 क्वेश्चन पे, ठीक है, तो यानी नेक्स्ट सेशन में ये लगभग लगभग खत्म हो जानी है। फिर बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। तो मिलता है आपसे दूसरे सेशन में।